और अब खबर दें आपको कि पुलिस आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, लेकिन यहाँ तो पुलिस ने चोरों की तरह दरवाजे तोड़ दिए। तफसील बताएंगे हमारे सीनियर सहाफ़ी अशरफ सामल। जी अशरफ सामल, पुलिस ने दरवाजे तोड़े, क्या यहाँ कोई बड़ा मुजरम छुपा बैठा है? जी बिल्कुल, आज मौजूद हूँ मैं लाहौर डिवीज़न ज़िला कसूर और ये कस्बा खुडियाँ ख़ास के एक घर में मौजूद हूँ, जहाँ पे रात की तारीखी में पुलिस वालों ने यहाँ आके अचानक हल्ला बोल दिया। इससे पहले मैंने आपको दिखा रहा हूँ टीवी स्क्रीन पे कि दरवाज़ा तोड़ा है, फिर अंदर का दरवाज़ा तोड़ा है और फिर इस फैमिली को हिरासा किया है, इन पर तशद्दुद किया। ये अरशद भट्टी नामी शख्स मौजूद हैं, इन पर भी तशद्दुद किया है। और असल वजह क्या है ये हम इनसे जानते हैं भी क्यों पुलिस ने तशद्दुद किया। क्या नाम है जी आपका? सलमा। अच्छा सलमा, क्या मसला है आपका? साड़ी ना बीबियां की लड़ाई सी ते दरवाज़ा तोड़ के ना किसके साथ लड़ाई थी? समीना के साथ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਣੋਈਆ ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਗਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਮਾਮਲਾ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਦਰਗਾਸ਼ ਤੇ ਨਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਕੁੱਟਦੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ही नहीं सुनते। नाज़रीन, मेरे साथ अरशद भट्टी मौजूद है, इससे हम जानते हैं क्योंकि जैसे खातून ने बताया कि झगड़ा औरतों का हुआ था, इस खातून के साथ था, लेकिन अरशद भट्टी का इससे कुछ लेना देना नहीं था। फिर भी इसके घर में पुलिस का आना, दरवाजे तोड़ना और इस पर तशद्दुद करना, ये अपनी जगह एक सवालिया निशान है। जी अरशद भट्टी, क्या इशू है? इशू सर ये है कि मैंने जब मुझे पता चला कि दरवाज़ा उन्होंने बाहर का गेट जो तोड़ दिया है ना, तो जब अंदर का दरवाज़ा तोड़ने लगे हैं कि मेरी बीवी ने बोला है कि आप भाई दरवाज़ा ना तोड़ें, लेकिन वो तोड़ते रहे हैं। उन्होंने तोड़ दिया, जब दरवाज़ा तोड़ दिया है तो मुझे आकर आते ही बाट मार दिया है एएसआई जो है ना रशीद ने। और मैं पूछता रहा हूँ सर मुझे मेरी गलती बताएं, बात क्या है, काम मसला क्या है, मुझे बात बताएं। वो कहते रहे हैं आप बदमाश हैं, आप जुआ करते हैं, आपके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज हुई है। मैंने कहा कौन सी एफआईआर है, मुझे बताएं तो सही, किसने दी है, क्या मसला है? कोई मसला नहीं। बाहर मुझे ले गए हैं, जब बाहर ले गए हैं तो सामने वो समीना नाम की लड़की खड़ी है और उसका खामद खड़ा है। उसने कहा कि इसके साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, कोई हमने इसके ख़िलाफ़ दरखास्त नहीं दी है। तो उसने कहा कि आप उनको ज़बरदस्ती कहते रहे कि इसका नाम दाखिल करें, ये डाकू है, ये कातिल है, ये बदमाश है, ऐसे कर। मैं ये मुझे बताएं भट्टी साहब, ये किसकी इमा पे ये सब कुछ हो रहा है? ये सब कुछ हुआ है जो असलम डोगर है ढोलन का, उसके मेरे सालों के साथ तल्लुकात हैं और उसने ब्रीफ किया इसको एएसआई रशीद को। तेरे सालों के साथ तल्लुकात हैं तो आपके जो ससुराल वाले हैं सब आपके साथ मौजूद हैं, तो क्यों सालों से क्या आपका तल्लुक खराब? ये मेरी फैमिली और है, वो और है। मेरी बीवी ने उनसे हिस्सा लेने के लिए विरासत का केस किया हुआ को काफ़ी देर से हमारे मामला चल रहे हैं। ये उसी की वजह से एक तो ये दरख्वास्त जो है ना, ये दरख्वास्त जो गुजारी है उस औरत ने, सिर्फ़ एक दरख्वास्त गुजारी है, वो भी जमील खां एएसआई को मार्क हुई है, रशीद को वो भी नहीं हुई। अगर उस पे मेरा नाम भी नहीं है, अगर उस पे मेरा नाम भी होता तो ये देखें कि ये उनका कत्ल कोई नहीं हुआ था कि मैं उसमें नामजद था, कि मेरे दरवाज़े तोड़ दिए, अंदर के दरवाज़े तोड़कर मुझे घर में आकर मेरी बीवी को भी तशद्दुद किया, मेरी साली को भी, मुझे भी। और मैं मिन्नतें करता रहा हूँ बाहर जाते हुए। यहाँ से मुझे फिर वो ले गए असलम के डेरा पर, वहाँ ले जाकर मुझे मारते रहे हैं। फिर मैं रिक्वेस्ट करता रहा हूँ। ये बताएं भट्टी साहब, ये सब सिचुएशन जो है आपने एसएचओ खुडियाँ जो हाजी अशरफ उसको बताई? मैंने कॉल किया उनको कि मेरे साथ ये हुआ है। उन्होंने कहा मुझे तो पता नहीं है, मैं पूछता हूँ ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन सुबह हुई है तो उन्होंने मुझे कॉल की है एसएचओ साहब ने कि आपके साथ ज़्यादती हुई है तो इसका अजाला होगा, ज़रूर होगा। तो मैंने कहा मेरे साथ इतनी बड़ी। नाज़रीन, पुलिस अगर किसी के घर में, पहले तो अगर कोई इशू है तो चादर और चारदीवारी के तकद्दस को पामाल नहीं करना चाहिए, लेडीज़ पुलिस साथ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे इशू ये था कि अरशद भट्टी जो है इसका उस दरख्वास्त से कोई लेना देना ही नहीं था। उसकी जो साली मेरे पीछे खड़ी है उसका मामला था। इनकी वाइफ हमारे साथ मौजूद है जिसके ऊपर तशद्दुद हुआ, उससे जानेंगे। जी हाँ जी, बाहर का दरवाज़ा खड़काते रहे ने, फिर अंदर आके दरवाज़ा भन्न दिता सी। असीं मियाँ बीवी बैठे सी, फिर इन्होंने आके यास्ती की, मारी, मेरे मियाँ ने भी मारिया, मैनू भी मारिया।
अच्छा, क्या रहे थे वो? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ ਅਰਸ਼ਦ ਭੱਟੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਆ ਕੇ उन्होंने मारा, यास्ती की थी। नाजरीन, आपने देखा कि यहाँ अरशद भट्टी और उसकी फैमिली की जो दास्तान थी वो हमने आप तक पहुँचाई। यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि अगर इस खातून का, ये जो मेरे पीछे कैमरा में दिखा रहा है, इस खातून का अगर कोई इशू है भी तो इसे लेडीज़ पुलिस के ज़रिए थाने में बुलाया जाता, वहाँ बैठ के बातचीत की जाती। वो अपने बहनोई के घर पे मौजूद है, पूरी फैमिली यहाँ मौजूद है, ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ पे पुलिस आती है रात की तारीखी में, दरवाज़े तोड़ती है। ये दरवाज़ा तोड़ा और फिर इस अरशद भट्टी पर तशद्दुद किया, बेजा तशद्दुद किया। इसे फिर पुलिस की गाड़ी में बिठाया, जबकि जो दरख्वास्त गुजार मियाँ बीवी थे उन्होंने पुलिस से कह दिया कि इसका इस दरख्वास्त से कोई लेना देना नहीं है, हम इसे नहीं पकड़वाना चाहते। इसके बावजूद किसी असलम डोगर नामी शख्स के डेरे पर ले जाया गया, वहाँ इस पर फिर तशद्दुद किया गया, इसे हिरासा किया गया। ये एक एक अल्फाज अपनी जगह खुद सवाल हैं जो हैं DPO कसूर से और कानून नाफज करने वाले इदारों से कि क्या शरीफ घरों में इस तरह पुलिस घुसती है। पुलिस हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, पुलिस जो है कि कानून का बोलबाला पुलिस की वजह से होता है, लेकिन यहाँ पुलिस अपना मोराल ख़ुद ख़राब कर रही है। तो ये एक सवाल है जो अपने प्रोग्राम में छोड़ रहा हूँ। जी, अशरफ सामल ने पुलिस की जानिब से की गई लाकानूनियत के हवाले से अपडेट किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।